टाइम एंड हाउ टू स्पेंड इट, जेम्स वॉलमैन। हम सभी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आप इन घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं? जेम्स वॉलमैन की किताब टाइम एंड हाउ टू स्पेंड इट यही सिखाती है कि समय को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपका जीवन खुशहाल और संतोषजनक बने। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की मुख्य बातें आसान भाषा में समझाऊंगा। तुम्हें मेरा बहुत सारा रूप मिलता है, लेकिन कभी भी पर्याप्त नहीं। आखिरी एक के बाद तुम्हारा जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे पास मेरा एक रूप हो, लेकिन साल में एक दिन जब आखिरी एक चला जाता है तो तुम्हारा जीवन गायब हो जाता है। क्या आप इस लोकप्रिय पहेली का उत्तर बता सकते हैं? यदि आपने दिनों का अनुमान लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये पहेली कभी भी पर्याप्त समय न होने के बारे में मानवीय चिंता को व्यक्त करने के लिए तैयार की गई थी, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो हम सभी उस स्थिति से गुजरे हैं। हम सभी ने सुबह में स्नूज बटन को थोड़ा अधिक बार दबाया है और 5 मिनट के लिए सौदेबाजी की है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सभी ने एक आसन्न समय सीमा की ओर देखा है, ये सोचते हुए कि क्या होगा यदि हम समय पर कुछ पूरा नहीं कर सके, और हम सभी अपने जीवन के क्षणभंगुर दिनों को लेकर परेशान रहे हैं। वास्तव में मनुष्य का समय के साथ एक अनोखा तनावपूर्ण रिश्ता होता है, और हम हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि हमने अपना समय बुद्धिमानी से व्यतीत करने की उपेक्षा की है। लेकिन लेखक का मानना है कि हमें इस सतत चिंता से जूझना नहीं चाहिए। इसके बजाय अपने समय का अधिकतम उपयोग करने के लिए उनके शीर्ष सुझावों का पालन करके जेम्स वॉलमैन का मानना है कि हम अपने दिनों पर नियंत्रण रख सकते हैं और अपने समय का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं कि परिणाम स्वरूप हमारा जीवन अधिक खुशहाल, स्वस्थ और अधिक उत्पादक हो जाएगा। और इस सारांश के दौरान हम समय और इसे कैसे व्यतीत किया जाए, इस बारे में उनके सिद्धांतों की जांच करेंगे। चैप्टर 1, हमारे पास जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा खाली समय है। पुलिस कॉमेडी सीरीज ब्रुकलिन 99 के एक एपिसोड में एक किरदार मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड को बाथरूम में फोन न ले जाने के लिए डांटता है। वो मजाक में कहता है कि जब आप शौचालय में हो तो मीम्स देखना ही वहां जाने का मुख्य कारण है, और ये कहना बिल्कुल सुरक्षित है कि हम सभी ने ऐसा अनुभव किया है। ये विशेष रूप से तब संभव है जब आपका दिन काम या स्कूल के व्यस्त कार्यक्रम में बीतता हो। कई मामलों में बाथरूम में अकेले आपका समय ही आराम करने और अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने का एकमात्र समय होता है। लेकिन निश्चित रूप से इससे पहले कि आप ये जान पाएं, वो 5 मिनट 30 या 1 घंटे में बदल चुके होते हैं। जब आप अपना ब्रेकआउट करते हैं, हम अक्सर अपने पूरे दिन में समय के इन छोटे छोटे पलों को चुरा लेते हैं, और एक तरफ ये पूरी तरह से समझ में आता है। दिन के दौरान अपने लिए कुछ पल निकालने में कोई बुराई नहीं है। वास्तव में लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हम सभी को कुछ आराम के पल मिलना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि हम उस समय का उपयोग कैसे और कब करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अतिरिक्त लंबे बाथरूम ब्रेक के पहले उल्लेखित मामले में आप सचमुच अपने आप से समय चुरा रहे हैं जब आप मीम्स को स्क्रॉल करने के लिए बाथरूम में लंबा समय लेते हैं। ऐसा क्यों करें जब आप एक विशेष घंटा या तो बस आराम करने या कुछ ऐसा करने के लिए समर्पित कर सकते हैं जो आपको अधिक पसंद है। और ईमानदारी से कहें तो मीम्स को स्क्रॉल करना मजेदार है, लेकिन ये शायद किसी का पसंदीदा शौक नहीं है। तो क्यों न उस समय को समर्पित किया जाए जिसका आप खुलकर आनंद ले सके। लेखक का मानना है कि हम जानबूझकर समय नहीं निकालते क्योंकि हम अक्सर ऐसा करने के लिए दोषी महसूस करते हैं। पूंजीवादी समाज में पले बढ़े अधिकांश लोगों ने उत्पादकता को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देना सीखा है, लेकिन पूंजीवाद द्वारा हमें खिलाए गए झूठ के बावजूद लेखक पुष्टि करता है कि सच्चाई से ज्यादा दूर कुछ भी नहीं हो सकता है। आराम में बिताया गया समय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और उत्पादकता हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। आप पूंजीवादी मशीन में सिर्फ एक दांतेदार पहिए से ज्यादा के रूप में अस्तित्व में रहने के हकदार हैं, जिसमें आपका अधिकांश समय, जीवन और ऊर्जा वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में खर्च होती है। लेकिन दुख की बात है कि खुद को ये बताना एक बात है,
इसे वास्तव में आत्मसात करना और उस पर विश्वास करना दूसरी बात है। इसलिए क्योंकि हम अक्सर उस सच्चाई पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हैं। हम आराम करने के लिए समय निर्धारित करने के बारे में दोषी महसूस करने के साथ संघर्ष करते हैं, और इसके बजाय हम मीम्स के साथ अकेले समय चुराते हैं, और हमारे सोशल मीडिया के साथ चुराए गए उस समय के बावजूद हम अपने दिनों के अंत में थके हुए और परेशान महसूस करते हुए पहुंचते हैं। काश हमारे पास उन चीजों का आनंद लेने के लिए अधिक समय होता जो हमें वास्तव में पसंद है। ये सुस्त अस्वस्थता अक्सर लोकप्रिय संक्षिप्त नाम एफओमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बढ़ जाती है। सोशल मीडिया का व्यापक प्रचलन हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हर कोई आपसे ज्यादा खुशहाल और रोमांचक जीवन जी रहा है। सोशल मीडिया हमें दूसरे लोगों के जीवन की एक झलक, बहुत ज्यादा फिल्टर की गई, देता है। हमें यह कल्पना करने के लिए आमंत्रित करता है कि वे बेहतर अनुभव, बेहतर कपड़े, बेहतर दिन का आनंद ले रहे हैं, और हमारी अपनी जिंदगी उनकी तुलना में कमजोर है। इसलिए भले ही हम आराम करने के लिए एक पल लेने के लिए दोषी महसूस करते हैं, हम अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर के लिए हाँ न कहने के लिए भी दोषी महसूस करते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसका परिणाम एक दुखी, उन्मत्त अस्तित्व है, और लेखक का मानना है कि हमें नियंत्रण वापस लेने और अपने जीवन की गुणवत्ता को पुनः प्राप्त करने के अपने अधिकार का लाभ उठाना चाहिए। चैप्टर 2, अपनी कहानी के नायक स्वयं बने। क्या आपने कभी बचपन में अपना खुद का रोमांच चुने वाली किताबें पढ़ी हैं? प्रत्येक अध्याय के अंत में आपको एक परिदृश्य का मूल्यांकन करना होता है और तय करना होता है कि आप कौन सा अंत पढ़ना चाहते हैं। यदि आपने विकल्प अ चुना तो आपकी कहानी एक तरह के रोमांच की ओर ले जा सकती है, लेकिन यदि आपने विकल्प बी चुना तो इसका अंत बिल्कुल अलग हो सकता है। खैर, लेखक का मानना है कि हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जीवन हमारी अपना खुद का रोमांच चुने कहानी है, और हमारे पास ये चुनने का विकल्प है कि हमारा जीवन आखिरकार किस दिशा में जाएगा। इसे संदर्भ में रखने के लिए आप कह सकते हैं कि अपने दांतों को ब्रश करना एक गतिविधि है, क्योंकि ये एक शारीरिक क्रिया है जो आप करते हैं। लेकिन अपने दांतों को ब्रश करना कभी भी किसी के दिन का मुख्य आकर्षण नहीं रहा है। यही बात आपके फेसबुक फीड पर मीम्स को स्क्रॉल करने के बारे में भी कही जा सकती है। इसके विपरीत माउई में डॉल्फिन के साथ तैरना एक अनुभव है, और ये ऐसा अनुभव है जिसे आप शायद ही कभी भूल पाए। इसलिए यदि आपको अपने दांतों को ब्रश करने, फेसबुक चेक करने या डॉल्फिन के साथ तैरने के बीच कोई विकल्प दिया जाए, तो आपको कौन सा अनुभव सबसे सार्थक लगेगा? कौन सा आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग होगा? लगभग सभी लोग डॉल्फिन के साथ तैरना कहेंगे, है ना? और क्योंकि ये इतना सार्थक अनुभव है, इसलिए आपको ये भी नहीं लगेगा कि वह पल आपके समय की बर्बादी थी। इसलिए आगे बढ़ते हुए इस अध्याय से आपका पहला सबक यह है कि जब आप अपना समय बिताने का तरीका चुने तो सांसारिक गतिविधियों पर अनुभवों को प्राथमिकता दें। अगला पाठ आपके जीवन की कहानी का मूल्यांकन करने के बारे में है। इसलिए इस अध्याय की शुरुआत में हमने जिस उदाहरण का इस्तेमाल किया था, उसी तरह आपको अपने जीवन के बारे में एक कहानी की तरह सोचना चाहिए, और इसका मतलब है कि आपकी कहानी में योगदान देने वाले अलग अलग अध्यायों, पात्रों और घटनाओं का मूल्यांकन करना। लेखक के स्टोरी संक्षिप्त नाम को अपने जीवन में लागू करके आप इसे अपने भविष्य के अनुभवों और निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। खुद से एक सरल प्रश्न पूछकर, ये अनुभव मेरी जीवन कहानी को कैसे प्रभावित करता है? इस मॉडल के अनुसार अनुभवों का मूल्यांकन करते समय परिवर्तन पर विचार करने के लिए मुख्य घटक है आपका लक्ष्य नीरस और सांसारिक यादों का संग्रह इकट्ठा करना नहीं है, जिसका आप पर या किसी और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना जीवन आलू के चिप्स खाने और YouTube वीडियो देखने में बिताते हैं, तो इसे शायद ही परिवर्तनकारी माना जा सकता है। ये आप पर या किसी और पर सकारात्मक प्रभाव डालने की भी संभावना नहीं है। लेकिन डॉल्फिन के साथ तैरना या स्थानीय सूप किचन में स्वयं सेवा करना निश्चित रूप से आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए, डॉल्फिन के साथ तैरते समय आप महसूस कर सकते हैं
कि आपको शांति, आनंद या शांति की भावना महसूस होती है जिसे आपने अपने जीवन के किसी अन्य पहलू में कभी अनुभव नहीं किया है। आप उस एक चीज को खोज सकते हैं जिसकी आपको हमेशा जरूरत थी, या महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या कमी थी। इस भावना के साथ आपका अनुभव आपको करियर बदलने या इसी तरह का कोई बड़ा जीवन निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो आपके दैनिक जीवन में शांति और आनंद को आमंत्रित करेगा। इसी तरह स्थानीय सूप किचन में स्वयं सेवा करने से आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है। आप अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता की भावना से अभिभूत हो सकते हैं, या दूसरों की मदद करने के लिए एक आह्वान पा सकते हैं। आप पा सकते हैं कि समुदाय को वापस देने से अप्रत्याशित पुनर्स्थापनात्मक लाभ होते हैं जिनकी आपको सख्त जरूरत थी। नतीजतन इन दोनों अनुभवों में अपने तरीके से अद्वितीय रूप से परिवर्तनकारी होने की शक्ति है, लेकिन जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सभी परिवर्तनकारी अनुभव बड़े या शानदार होने चाहिए। उनमें यात्रा या विदेशी छुट्टियां शामिल होना जरूरी नहीं है। आप अपने ही घर के पिछवाड़े में परिवर्तनकारी अनुभव पा सकते हैं, लेकिन जब आप भविष्य में अपना समय बिताने का तरीका चुनते हैं तो आपको परिवर्तनकारी अनुभवों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, चाहे वे कहीं भी हों। चैप्टर 3, अपनी कहानी विकसित करना। अब जबकि हमने लेखक के संक्षिप्त नाम की कहानी और परिवर्तन के पहलुओं का अर्थ खोल दिया है, तो अब समय है कि हम अन्य अक्षरों पर करीब से नजर डालें। हम ओ से शुरू करेंगे, जिसका अर्थ है आउटसाइड और ऑफलाइन। जैसा कि आप शायद पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, ये हिस्सा आपको प्रकृति से अलग होने और जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि प्रकृति के अपने अनूठे परिवर्तनकारी लाभ हैं। अपने घर के अंदर ऑनलाइन जीवन से अलग होना जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। उदाहरण के लिए, हमें से ज्यादातर लोग जिम जाने या किसी तरह से कसरत करने के लिए समय निकालते हैं। तो क्या होगा अगर आप उस कसरत को बाहर ले जाएं? भले ही आप बस एक शांत और आराम से टहलने जाएं। लेखक का शोध इंगित करता है कि थोड़ा सा समय बाहर बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि लोग तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब वे बाहर होते हैं, अपने कार्यस्थलों से दूर होते हैं और हरियाली से घिरे होते हैं। ये सोशल मीडिया के सिद्ध नकारात्मक प्रभाव के बिल्कुल विपरीत है। अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि हम अपने फोन पर जितना समय बिताते हैं उससे हमारी खुशी कम हो जाती है और हमारी चिंता बढ़ जाती है। इसलिए हर दिन कम से कम 15 मिनट के लिए खुद को शांत रखें और टहलें। अगला है रिश्तों का। स्वस्थ रिश्तों में निवेश करना अपना समय बिताने का एक शानदार तरीका है। ये कोई रहस्य नहीं है कि स्वस्थ रिश्ते हमें खुश करते हैं, अकेलेपन को रोकते हैं और हमें सार्थक जीवन के अनुभव विकसित करने में मदद करते हैं। इसलिए चाहे आपको फुटबॉल खेलना पसंद हो, बोर्ड गेम खेलना हो या ऑनलाइन वीडियो गेम खेलना हो, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके साथ आप खेलें। गतिविधि का प्रकार मायने नहीं रखता। इनमें से प्रत्येक ऐसी गतिविधियों के उदाहरण हैं जिनका उपयोग आप किसी और के साथ संबंध बनाने और एक खुशहाल पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध विकसित करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आप अंतर्मुखी हैं तो चिंता न करें, हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं, भले ही आपको अकेले में ज्यादा काम करना पसंद हो। लेखक का मानना है कि आप अपनी रुचियों को साझा करने वाले समुदाय के साथ जुड़कर भी अर्थ और जुड़ाव पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, शायद आपको एक कप कॉफी के साथ चुपचाप अकेले पढ़ना पसंद हो, लेकिन आप बुक क्लब या लाइब्रेरी में स्वयं सेवा का भी आनंद ले सकते हैं। ये अवसर आपको अपने अकेलेपन का आनंद लेना जारी रखने में सक्षम बनाएंगे और साथ ही समान विचारधारा वाले समुदाय से भी जुड़ेंगे। और चाहे आप अंतर्मुखी हों या बहिर्मुखी, टीम में काम करने वाले हों या अकेले किताबी कीड़े हों, दूसरों के साथ खुशहाल और संतोषजनक रिश्ते विकसित करने के अनेक अवसर हैं। अगला भाग आपकी कहानी का तीव्रता वाला भाग है। जब आप अपनी रुचियों और परिवर्तनकारी अनुभवों का पीछा करते हैं तो उनमें एक निश्चित मात्रा में तीव्रता शामिल होना महत्वपूर्ण है। यदि वे बहुत आसान हैं
तो आप रुचि खो देंगे। यदि वे बहुत कठिन है तो ये केवल असंतोषजनक होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रीस्कूलर की पहेली हल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आपका दिमाग बिल्कुल भी व्यस्त नहीं होगा और आप संभवतः ऊब जाएंगे और रुचि खो देंगे। इसके विपरीत, यदि आप प्रतिस्पर्धी पहेली के शौकीनों के लिए एक अत्यंत उन्नत पहेली हल करते हैं तो आपको यह बहुत चुनौतीपूर्ण लग सकता है और आप निराश हो सकते हैं। इनमें से कोई भी विकल्प आपको यह कहने नहीं देगा, वाह, ये एक मजेदार और संतोषजनक अनुभव था। लेकिन यदि आप एक ऐसी पहेली हल करते हैं जो आपकी सामान्य महारत के स्तर से थोड़ी ऊपर है, तो आपका मस्तिष्क अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ को हराने की सुखद चुनौती का आनंद लेगा। जब आप अंततः पहेली में महारत हासिल कर लेंगे तो आप उत्साहित और संपन्न महसूस करेंगे, और यह तीव्रता का वह स्तर है जिसके लिए आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आपका समय असाधारण हो। सरल शब्दों में कहें तो आपको असाधारण अनुभवों की तलाश करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी, आपको असाधारण अनुभव प्राप्त करने के लिए हर हफ्ते मावी जाने और डॉल्फिन के साथ तैरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्राथमिकताओं और प्रत्येक पल के प्रति जागरूकता को बदलकर अपने रोजमर्रा के जीवन में असाधारण क्षण पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दयालुता का एक यादृच्छिक कार्य करने का अवसर आपके दिन का एक छोटा असाधारण क्षण हो सकता है। और अंत में ये हमें हमारे संक्षिप्त नाम में एस पर लाता है, स्थिति। हम आमतौर पर स्थिति को असाधारण चीजों से जोड़ते हैं, जैसे कि बेतुकी रकम होना या सेलिब्रिटी होना। लेकिन लेखक का मानना है कि इनमें से कोई भी चीज स्थिति का सही माप नहीं है, बल्कि स्थिति आपके खुद के बारे में आपकी धारणा से निर्धारित होती है, न कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि हम अक्सर इसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सामाजिक स्थिति जीवन में एक निश्चित मात्रा में शक्ति और लाभ प्रदान करती है। लेकिन लेखक का तर्क है कि हम उन चीजों का पीछा करके अपने लिए इन लाभों का निर्माण कर सकते हैं जो हमें अपने बारे में बेहतर महसूस कराएंगी। शिक्षा, पैसा और शक्ति। आपने अक्सर कहावत सुनी होगी कि ज्ञान ही शक्ति है, और लेखक का मानना है कि यह बिल्कुल सच है। जितना अधिक आप जानेंगे, उतना ही आपको लगेगा कि आप अवसरों के लिए योग्य हैं। नतीजतन आप खुद को नई नौकरियों, अनुभवों और नेतृत्व के पदों के लिए आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह, यदि आप अधिक पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप अपने लिए और अधिक दरवाजे खोल सकते हैं और कई नए अनुभवों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ये बदले में आपको अधिक शक्तिशाली महसूस करने में मदद करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तानाशाह की तरह दूसरों पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने कार्यस्थल या समुदाय में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आपके पास अपने आसपास के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति है। और अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के परिणाम स्वरूप आपको यह भी महसूस होगा कि आपके पास खुद पर अधिक शक्ति है। आपको पता चलेगा कि आपके पास काम करने और अपनी मनचाही जिंदगी बनाने की शक्ति है, क्योंकि आपने खुद को कार्रवाई में देखा है। और ये सब आपके समय के साथ स्मार्ट निवेश करके शुरू हुआ। चैप्टर 4, समय। यह हमारे पास मौजूद सबसे कीमती वस्तुओं में से एक है, लेकिन हम अक्सर इसे बर्बाद कर देते हैं, इसे खराब तरीके से खर्च करते हैं या इसे हाथ से जाने देते हैं। हालांकि लेखक का मानना है कि आप अपने विश्व दृष्टिकोण में कुछ सरल बदलावों के साथ अपने जीवन और अपने समय पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं। अपने जीवन को अपना खुद का रोमांच चुने कहानी के रूप में सोचना शुरू करें और खुद को अपनी कहानी के नायक के रूप में कॉन्फ़िगर करें। आप अपनी कहानी, परिवर्तन, बाहरी और ऑफलाइन संबंध, तीव्रता, असाधारण स्थिति और महत्व को प्राथमिकता देने में मदद करने के लिए लेखक के संक्षिप्त नाम स्टोरीज का भी उपयोग कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को तदनुसार समायोजित करके आप अपना समय उन चीजों में निवेश कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, और इस प्रकार वास्तव में संतोषजनक जीवन बना सकते हैं। तो ये थी जेम्स वॉलमैन की किताब टाइम,
एंड हाउ टू स्पेंड इट सिली गई सीख। याद रखें, आपका समय सबसे कीमती है, इसे व्यर्थ मत जाने दें। अपनी जिंदगी को एक शानदार कहानी बनाएं और इसे ऐसे जिए कि हर पल मायने रखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही किताबों के सारांश के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।